हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी की शिक्षण विधियों की जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है उसका आज छठा टेस्ट है और इस छठे टेस्ट में हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री या सहायक सामग्री के विषय में। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपकी यूनिट नंबर 12 का टॉपिक है। आज के इस टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है दोस्तों, साधारण सा टॉपिक है। शायद ही इसमें से आपका कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना रही। देखिएगा, ये हमारी 12वीं यूनिट है। 12वीं जो हमारी यूनिट है ये टॉपिक अपना हो चुका है। आज अपने इस टॉपिक के विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सहायक सामग्री जो भी हम शिक्षण कार्य करवाते समय ब्लैक बोर्ड वगैरह जो भी मॉडल है, चार्ट है, प्रोजेक्टर है, टीवी है, कंप्यूटर है, जिस भी सहायक सामग्री का अपने उपयोग करते हैं उनके विषय में ही आज हमें बात करनी है दोस्तों। अगर इसका आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसका पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। कल का जो टेस्ट रहेगा उसमें प्रयोजना कार्य के विषय में बात करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो देखेंगे। कल तक आप इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है। हमें बताना है, फैक्ट है कुछ, उनमें से बताना है। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। देखिएगा, ये रीट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न भी है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन आपको सभी बिंदु अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आराम से सही हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, तो ये फैक्ट हमें बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। दूसरे पॉइंट की अपने बात करें, दूसरे विकल्प की बात करें, चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो चार्ट और ग्राफ क्या श्रव्य दृश्य सामग्री होता है? क्या श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे सुना भी जा सकता है और जिसे देखा भी जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। चार्ट का प्रयोग क्या केवल सामाजिक विज्ञान में होता है? नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में किया जा सकता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिएगा दोस्तों, पहला बिल्कुल सही है हमारा। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। जब भी आप इस एक ऑप्शन को भर रहे हो तो बाकियों को भी अच्छे से देख लिया कीजिए। अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा हमारा प्रश्न है, एक अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या कर सकता है? सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है, या शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करता है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सबसे अच्छा आंसर हो सकता है वो होगा हमारा रोचक बनाना। क्योंकि ये क्या करती है, श्रव्य दृश्य सामग्री जो अध्यापन है उसको रोचक बनाती है, उसमें रोचकता लेकर के आती है। देखिएगा, सरल तो हम अन्य विधियों के द्वारा भी बना सकते हैं, हम अच्छे से समझा भी सकते हैं। प्रासंगिक तो जो है हमारे अध्ययन बिंदु पर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी हम श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं तो वो जो है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रोचकता लेकर के आती है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करें, तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्न में से सही है। ग्राफिक सामग्री प्रदर्शन, अभिनय, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड होती है। त्रिआयामी सामग्री जो है वो मॉडल है, मोबाइल है, या सर्वे सामग्री है, फ्लैनल बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड है। दोस्तों इसमें से सबसे सही आंसर कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है त्रिआयामी सामग्री। कौन सी होती है? जिसके 3 आयाम होते हैं, यानी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, तीनों चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो यही इसका सबसे सही आंसर है। ग्राफिक सामग्री प्रदर्शन, अभिनय नहीं होता है। डिस्प्ले सामग्री, स्लाइड, ये डिस्प्ले में नहीं आती है। फिल्म जो है, सर्वे सामग्री, फ्लैनल बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड जो है वो सुनने के लिए नहीं होते हैं। तो इनमें से सबसे अच्छा आंसर इसका यही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव का शंकु किसने दिया है? एडगर डेले ने, किलपैट्रिक ने, जॉन डेवी ने, या फिर मॉरिसन ने? ये भी एक बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, फैक्चुअल है। अगर आपको याद हो तो देखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है पहला, यानी एडगर डेले हैं जिन्होंने ये शंकु दिया था। अगले प्रश्न की बात करें, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग बताना है। पाठ को लंबा करता है, छात्र उगने लगते हैं, उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं, या फिर कथन सत्य हैं? यहाँ हमें थोड़ा ध्यान से चुनाव करना होगा। क्या पाठ को लंबा करता है? क्या शिक्षण अधिगम सामग्री जरूरी नहीं है?
छात्र ऊबने लगते हैं, नहीं अभी हमने बात की, ये तो रोचकता लेकर के आता है। तो मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही क्या हो गया, ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। यानी ये भी कथन गलत है, ये भी कथन गलत है, दोनों सत्य होते तो फिर बात अलग हो जाती दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं। अगले प्रश्न की बात करें, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल है, संग्रहालय है, दृश्य श्रव्य है या फिर ड्राइंग उपकरण है? कौन सी सामग्री सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा उपयोगी जो रहेगी हमेशा श्रव्य दृश्य सामग्री ही रहती है, जिसमें हमारी ज़्यादा इंद्रियां काम करे वो ज़्यादा बढ़िया होती है दोस्तों। सातवां जो हमारा प्रश्न है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है? शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों को विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार करना या मनोरंजन करना? दोस्तों इसमें से सबसे अच्छा क्या हो सकता है? सबसे अच्छा आंसर हो सकता है 2 नंबर, ऑप्शन के हिसाब से इसमें करना। हालांकि रोचकता लेकर के आता है, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर को मुख्य प्रयोजन क्या है? विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। श्रव्य दृश्य के द्वारा क्या किया जाता है, उसकी सभी इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं, ज्यादा होती हैं, इसलिए ये सबसे सही आंसर होगा। रोचकता के लिए तो श्रव्य भी हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है, मनोरंजन करना इसका उद्देश्य नहीं होता है, विविधता लाना भी नहीं है। सबसे सही आंसर हमारा यही होगा दोस्तों, क्योंकि जितनी इंद्रियां सक्रिय ज्यादा होगी उतना ही हम ज्यादा सीखते हैं। 8वें प्रश्न की बात करें, जिस सामग्री के द्वारा सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाती है? क्या काम में सुनना भी है और देखना भी है? तो श्रव्य है, दृश्य है, श्रव्य दृश्य है या फिर ड्राइंग उपकरण है? आई होप कि सभी का सही होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल श्रव्य दृश्य सामग्री ही होती है। श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना। अगले प्रश्न की बात करें, तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी जब हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है किन्हीं 2 चीजों का, ग्राफ है, चित्र है, ग्लोब है या फिर श्यामपट्ट है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बिल्कुल पहला ही होगा, ग्राफ होता है। जब देखिएगा 2 हम आंकड़े पढ़ते हैं इस प्रकार से, 3 साल का जो भी वर्गीकरण है, इस साल इतनी जनसंख्या बढ़ी, इस साल इतनी, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, तुलनात्मक देखते हैं हमेशा ग्राफ के ऊपर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 10वां पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, अभिभावक केंद्रित या फिर समाज केंद्रित? दोस्तों पाठ्य पुस्तक हमेशा कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सही आंसर है हमारा बाल केंद्रित। हमेशा शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होगा, तभी लाभदायक होगा। 11वें प्रश्न की बात करें, श्रव्य दृश्य सामग्री का कार्य क्या है? रटने को कम करना है, मौखिक शिक्षण का आधार है, सर्वोत्तम प्रेरक है या फिर उपयुक्त सभी है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी नहीं होता, तब हमें कुछ और सोचने की आवश्यकता थी, यहाँ पर सारे ही हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा कौन सा होगा? उपयुक्त सभी होगा। अगले प्रश्न की बात करें, जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ उपलब्ध नहीं होते तो सर्वोत्तम साधन है, यानी जो वास्तविक चीज है वो उसको वहाँ क्लास में ला करके नहीं दिखा सकता है, तो फिर वो क्या करेगा? श्यामपट्ट, मॉडल, रेखा चित्र या फिर ग्राफ, इनमें से हमें यूज करना है। अगर हम ताजमहल को यहाँ पर नहीं ला करके दिखा सकते, ऊंट ला करके नहीं दिखा सकते, तो हम क्या दिखा सकते हैं? हम उसका मॉडल दिखा सकते हैं। 3D होता है, सारी चीजें दिखाई देंगी, ये हमारा सही आंसर होगा मॉडल। अगले प्रश्न की बात करें, 13वां हमारा प्रश्न है, विकास या संवर्धन को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त चार्ट है? यानी हमें किसी चीज का विकास दिखाना है, उसका संवर्धन दिखाना है, तो आनुवंशिक चार्ट, तालिका चार्ट, वृक्ष की आकृति वाले चार्ट या धारावाहिक चार्ट? इसमें से सही आंसर होगा, सबसे बढ़िया जो आंसर है हमारा, वृक्ष की आकृति वाले जो चार्ट हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं विकास या संवर्धन को दिखाने के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मेले तमाशे शिक्षण के कौन से साधन हैं? दृश्य है, श्रव्य है, व्यक्तिगत है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन से हैं दोस्तों? ये इसका जो सही आंसर है वो है दृश्य साधन होते हैं दोस्तों। इनको अपने दृश्य के रूप में लेकर के ही चलते हैं, मेला देखने के लिए जाते हैं अपने, क्योंकि यहाँ पर श्रव्य दृश्य दोनों नहीं है दोस्तों। अगर होते तो हमें कुछ और सोचने की आवश्यकता होती, हमें इनमें से चयन करना है, तो सबसे बढ़िया आंसर जो होगा दृश्य साधन के रूप में लेंगे दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो हमारा जो अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है शिक्षण सामग्री को लिखने के लिए, विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए या फिर शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सबसे बढ़िया आंसर होगा वो होगा महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए। हम बोर्ड पे क्या करते हैं, अभी इसी को अगर आप देखिए बोर्ड मान ले, तो हम पढ़ाने के लिए जो मुख्य बिंदु है उन्हीं को लिखने के लिए काम में लेते हैं, पूरा पाठ यहाँ पर कभी उतारते नहीं है दोस्तों। तो सबसे अच्छा महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए होगा। अगले प्रश्न की बात करें, 16वां जो हमारा प्रश्न है, शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक स्रोत कहते हैं, प्राथमिक स्रोत कहते हैं, शिक्षण की तकनीकी कहते हैं या शिक्षण सामग्री कहते हैं? हमने कहा शिक्षक प्रभावी अनुदेशन देने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा, देखिएगा शिक्षण सामग्री, यानी शिक्षण सामग्री होती है जिसका वो इस्तेमाल करता है अनुदेशन के लिए।
अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या करती है? अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है, अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति को बढ़ाती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा? अगर उपयुक्त सभी नहीं होता तो सोचना था। यहाँ सबसे बढ़िया आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे काम भी देखिएगा पॉजिटिव है, ये सारी चीजें संभव है, इसलिए सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करें, नाटक और भ्रमण क्या है? क्रियात्मक साधन है, त्रिआयामी साधन है, प्रक्षेपित है, या फिर ग्राफिक सामग्री है? दोस्तों नाटक और भ्रमण क्या है? तो ये हैं दोस्तों क्रियात्मक साधन। इसका सही आंसर होगा क्रियात्मक साधन के रूप में हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिया के द्वारा सीखता है, गतिविधियां आधारित होती हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा शिक्षण का त्रिआयामी सिद्धांत है, साधन है, यानी 3D साधन कौन सा है? एक फूल है, एक मेज है, और एक मॉडल है। तो देखिएगा हमें बताना है कौन सा त्रिआयामी है, 3D। तो ये भी 3D होता है, ये भी 3D है, ये भी 3D है, तो सबसे बढ़िया आंसर कौन सा हो गया? उपयुक्त सभी वाला हो ही गया। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, 20वां और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है, भारत में दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कब शुरू हुआ था? हमें बताना है। 15 सितंबर 1959 को, 26 जनवरी 1965 को, 15 अगस्त 1985 को, या फिर 2 अक्टूबर 1963 को। तो दोस्तों फैक्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा जो है 15 सितंबर 1959 को जो है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट में हम बात करेंगे परियोजना कार्य के विषय में, जो कि यूनिट नंबर 12 से है। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो देखना है, परियोजना कार्य के सिलेबस को पूरा करना है, तो बिल्कुल आप आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं, और आप किसी भी पाठ्य पुस्तक से इसको पूरा कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक नहीं किया है तो भी कर लेना, क्योंकि यहीं पर आपको सारा सिलेबस जो है वो पूरा करवाया जाने वाला है। दोस्तों इनकी PDF भी टाइम टू टाइम आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।